सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिंदी की सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट हिंदी की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आज जो हमारा नया चैप्टर चलने वाला है दोस्तों, वो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या दोस्तों? समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जैसे दोस्तों दो शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं ना, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उन्हीं को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द के बारे में। इसकी आज ये पहली क्लास है, ये 1 से 2 क्लासों में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। जो शब्द सुनने में एक से लगते हैं, बोलने में एक से लगते हैं, उन्हीं को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है अनल और एक होता है अनिल। क्या होता है? अनल और एक होता है अनिल। अनल मतलब होता है आग। क्या होता है? अनल मतलब होता है आग। और अनिल मतलब क्या होता है? हवा। अनिल मतलब क्या होता है? आगा। तो आप याद रखेंगे, अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। क्या होता है? अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इंपॉर्टेंट करके नोट रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य और अन्य। क्या दोस्तों? अन्य और अन्य। अन्य मतलब होता है दूसरा, दूसरा। क्या होता है दोस्तों? अन्य मतलब होता है दूसरा। लेकिन अन्न मतलब क्या होता है? अन्न मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अन्न मतलब होता है अनाज। अन्य मतलब दूसरा, अन्न मतलब अनाज। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है अंश। एक होता है अंश और एक होता है अंश। अंश मतलब होता है भाग। क्या होता है? अंश मतलब होता है भाग और अंश मतलब होता है कंधा। क्या होता है? कंधा। एक अंश का मतलब होता है भाग, एक अंश का मतलब होता है कंधा। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है उपकार। एक होता है अपकार, एक होता है उपकार। अपकार मतलब बुरा कार्य, अपकार मतलब बुरा कार्य, उपकार मतलब भलाई वाला कार्य, जिसके जैसे किसी के ऊपर उपकारी तो किया जाता है। और एक होता है अपकार। अपकार मतलब होता है बुरा कार्य। क्या होता है? अपकार मतलब होता है बुरा कार्य। याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अवधि। एक होता है अवधि, एक होता है अवधि। अवधि मतलब क्या होता है? अवधि मतलब कहते हैं समय को। अवधि किसको कहते हैं? अवधि कहते हैं समय को। और एक होती है अवधि, जो कि अवध की भाषा है। अवध की जो भाषा होती है उसको अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधि कहते हैं। ठीक है, और अवधि मतलब होता है काल। जिसमें दोस्तों छोटे ही की मात्रा हो उसको काल या समय कहते हैं। जिसमें बड़े ही की मात्रा है उसमें अवध की भाषा को अवधि कहा जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कुल और कुल। कुल और कुल में मतलब क्या होता है दोस्तों? कुल होता है योग या वंश, कुल होता है वंश। क्या होता है? कुल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा। कूल मतलब होता है किनारा। अब कूल मतलब ठंडा मत बताने ना दोस्तों, कूल मतलब होता है वंश और कूल मतलब होता है किनारा। देखिए, छोटे ऊ का मतलब होता है वंश और बड़े ऊ का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? छोटे ऊ का मतलब होता है वंश और बड़े ऊ का मतलब होता है किनारा। कूल मतलब वंश और कूल मतलब किनारा। याद रखेंगे, बिल्कुल, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है गृह और गृह। गृह और गृह, ये तो काफी पूछा जाता है, आपको पता होगा। गृह मतलब होता है मंगल। गृह मतलब क्या होता है? गृह मतलब गृह को कहते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, इनको क्या कहते हैं? गृह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? गृह कहते हैं। और लेकिन गृह जो होता है उसको कहते हैं घर। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घर, उसको कहते हैं घर। ये वाला गृह जो होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है मंगल। जैसे गृहों को कहा जाता है, बहुत सारे अपने गृह, 9 गृह ऐसे। और गृह मतलब क्या होता है? गृह मतलब होता है घर। क्या होता है? घर। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है उपयुक्त और उपर्युक्त। क्या होता है दोस्तों? उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त मतलब होता है उचित, उपयुक्त मतलब क्या होता है? उचित। लेकिन उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ। क्या? ऊपर लिखा हुआ। ये सब जो दोस्तों ऊपर लिख रहे हैं इसका मतलब है ऊपर लिखा हुआ। उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। उपयुक्त मतलब उचित और उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है चरम और चर्म। क्या दोस्तों? चरम और चर्म। चरम मतलब होता है दोस्तों अंतिम। क्या होता है? अंतिम। जैसे कहते हैं ना, ये अंतिम चरम पे पहुंच गए, तो क्या होता है? चरम कहते हैं। ठीक है, और एक होता है चर्म। चर्म मतलब होता है खाल। क्या कहते हैं? खाल को कहते हैं चर्म। जैसे खाल होती है ना, उसको चर्म कहते हैं। और ये होता है चर्म।
चरम मतलब होता है दोस्तों अंतिम, याद रखेंगे बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जैसे आपको लग रहा है ना सेम सेम शब्द बोलने में सुनने में बस थोड़ा सा ही फर्क है, तो ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है निधन। निधन क्या होता है दोस्तों? निधन मतलब होता है मृत्यु। निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु। जब किसी की निधन हो जाता है, किसी का निधन हो जाता है तो क्या कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, निधन मतलब मृत्यु। एक होता है निर्धन। निर्धन किसको कहते हैं? गरीब को कहते हैं। निर्धन किसको कहते हैं? निर्धन गरीब को कहते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अली और अली, अली और अली, छोटी ई वाली अली और बड़ी ई वाली है। अली मतलब होता है भंवरा, छोटी ई वाली का जो अली होता है उसका मतलब होता है भंवरा, और बड़ी अली का मतलब होता है सखी या मित्र। क्या होता है? मित्र होता है, ठीक है। छोटी वाली ई का मतलब होता है भंवरा और बड़ी वाली ई का मतलब होता है मित्र, ठीक है। आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको एग्जाम में देना ऐसे करके देगा अली और ऐसे करके देगा अली, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले वाले का अर्थ पहले लिखा हो और दूसरे वाले का अर्थ बाद में लिखा हो। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आया? अली मतलब भंवरा और अली मतलब मित्र, ठीक है। नेक्स्ट है अंक। अंक मतलब होता है दोस्तों गोद। क्या होता है? अंक मतलब होता है गोद। एक होता है अंग। क्या होता है? अंग। अंग किसको कहते हैं? शरीर के हिस्से को कहते हैं अंग। कहते हैं ना हमारे इस अंग में चोट लगी, जैसे उंगली में चोट लग गई है तो उसको अंग कहते हैं, लेकिन अंक जो होता है उसका मतलब होता है गोद। क्या होता है? गोद होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। कली और कली, कली और कली, ये जो कली होती है वो कलयुग को कहते हैं, ये जो कली होती है वो कलयुग को कहते हैं। लेकिन ये जो बड़ी वाली ई होती है उसका मतलब होता है आदि खिला जो फूल होता है ना, जो कली होती है, जैसे मतलब कोई फूल खिला नहीं है तो उसकी जो कली होती है उसी को तो कली कहते हैं। एक होता है कली, इसका मतलब होता है कलयुग के समय को कली कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है आदि और आदि। नेक्स्ट है आदि और आदि। आदि मतलब होता है आरंभ। क्या होता है? आदि मतलब होता है आरंभ, और आदि मतलब होता है आदत होना। क्या होना? आदत होना। एक आदि का मतलब होता है आरंभ और एक आदि का मतलब होता है आदत होना, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है आदि और आदि। देखिए दोस्तों, दोनों आपको चारों ये सुनने में सेम सेम लग रहे होंगे, लेकिन आप इनका अर्थ समझिए, ठीक है। ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है आदि और आदि। आदि मतलब क्या होता है? मानसिक रोग। क्या होता है? मानसिक रोग को आदि कहते हैं। और इस आदि मतलब होता है दोस्तों आधा हिस्सा। क्या होता है? आधा हिस्सा। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आवश्यक और अवश्य। आवश्यक मतलब क्या होता है? जरूरी। आवश्यक मतलब क्या होता है? जरूरी। और अवश्य मतलब होता है लाचार। अवश्य मतलब क्या होता है? लाचार। आवश्यक मतलब जरूरी और अवश्य मतलब लाचार, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आकार और एक होता है आकार। एक होता है आकार, एक होता है आकार। आकार मतलब होता है दोस्तों खान या भंडार। किसको कहते हैं? आकार कहते हैं खान या भंडार को। लेकिन आकार किसको कहते हैं? आकृति को कहते हैं। किसको कहते हैं? आकृति को कहते हैं। काफी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आकार मतलब खान या भंडार और आकार मतलब आकृति, ठीक है। याद रखेंगे, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द्रव। द्रव मतलब और द्रव्य। द्रव मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल पदार्थ। द्रव्य मतलब होता है धन दौलत। द्रव्य किसको कहते हैं? धन दौलत को कहते हैं। द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ को कहते हैं, जैसे ऑयल, इनको तरल पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और द्रव्य मतलब क्या होता है? धन या दौलत। क्या कहते हैं? धन दौलत को द्रव्य कहते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है दीप और एक होता है द्वीप। क्या होता है? दीप और एक होता है द्वीप। दीप मतलब होता है दीपक। दीप मतलब होता है दीपक और द्वीप मतलब होता है टापू। क्या होता है? द्वीप मतलब होता है टापू, ठीक है। दीप मतलब दीपक, द्वीप मतलब टापू। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद मतलब क्या होता है? कृपा। प्रसाद मतलब क्या होता है? कृपा। और प्रसाद मतलब क्या होता है? महल। प्रसाद मतलब क्या होता है? कृपा। और प्रसाद मतलब क्या होता है? महल। क्या होता है? महल। दोनों का अंतर याद है, बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक है तुरंग और एक हो तरंग। काफी एग्जाम में पूछा जाता है। तुरंग मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? तुरंग मतलब होता है घोड़ा। लेकिन तरंग मतलब होता है लहर। क्या होता है? लहर। तुरंग मतलब घोड़ा, तरंग मतलब लहर। जैसे होती है ना तरंगे उठ रही हैं, ऊंची ऊंची तरंगे उठ रही हैं, तो लहरें तो उठती हैं। एक होता है तुरंग। क्या होता है? तुरंग। तुरंग मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है? तुरंग मतलब होता है घोड़ा। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है जरा। जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापे को कहते हैं। जरा मतलब किसको कहते हैं? बुढ़ापे को कहते हैं। एक ये जरा, क्या है? जरा। ये है जरा और ये है जरा। जरा मतलब होता है थोड़ा सा, जरा मतलब होता है थोड़ा सा, और जरा मतलब होता है बुढ़ापा।
जरा मतलब होता है थोड़ा सा, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है नीड। नीड और नीड में अंतर क्या होता है? नीड मतलब होता है घोंसले। नीड किसको कहते हैं? घोंसले को कहते हैं। जैसे चिड़िया का घोंसला होता है उसको कहते हैं नीड, क्या कहते हैं? नीड, ठीक है। एक होता है नीर। नीर मतलब होता है जल, नीर मतलब होता है जल। नीड मतलब घोंसला, नीर मतलब जल। नीर तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको जब पर्यायवाची पढ़ाए थे तो उसमें बताया था। नीर मतलब जल और नीड मतलब घोंसला, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है मूल्य। मूल्य मतलब होता है दोस्तों कीमत। क्या होता है? मूल्य मतलब होता है कीमत। और मूल मतलब होता है जड़। क्या होता है? मूल मतलब होता है जड़। मूल्य मतलब कीमत और मूल मतलब जड़, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है तरणी और तरणी। काफी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, क्या काफी एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल। तरणी मतलब होता है सूर्य और तरणी मतलब होता है नाव। छोटी वाली ई मतलब होता है सूर्य और बड़ी वाली ई मतलब होता है नाव। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। छोटी ई वाली मतलब सूर्य और बड़ी ई वाली मतलब नाव। क्या? बड़ी ई वाली मतलब नाव, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है भवन। एक होता है भुवन। भवन मतलब तो किसको कहते हैं? भवन कहते हैं घर को। किसको कहते हैं? भवन कहते हैं घर को। एक होता है भुवन। भुवन किसको कहते हैं? संसार को कहते हैं। किसको कहते हैं? संसार को भुवन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है शस्त्र और एक होता है शास्त्र। शस्त्र मतलब क्या होते हैं? शस्त्र कहते हैं हथियार को। शस्त्र किसको कहते हैं दोस्तों? शस्त्र कहते हैं हथियार को। लेकिन शास्त्र किसको कहते हैं? कोई भी धार्मिक ग्रंथ उनको क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। जैसे अपनी रामायण है, भगवत गीता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये भी क्या है? शास्त्र है। ये क्या है? शास्त्र है। और शस्त्र क्या होता है? हथियार होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है साल और एक होता है शाल। शाल मतलब क्या होता है? एक वृक्ष होता है। क्या होता है? साल मतलब होता है एक वृक्ष। अब आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कि साल के वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जब मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था तो मुझे उम्मीद है आपने पढ़ी होगी वो क्लास, ठीक है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, साल वृक्ष जो है उसके नीचे किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन बताऊं? या तो गौतम बुद्ध नगर को हुई थी या महावीर स्वामी को हुई थी। इन दोनों में से किसी एक को हुई थी, ये आपको बताना है कि किसको हुई थी, ठीक है। और शाल मतलब क्या होता है? शाल मतलब होता है दोस्तों वृक्ष। क्या होता है? शाल मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। एक होता है कटक और एक होता है कंटक। क्या होता है? एक होता है कटक, एक होता है कंटक। कटक मतलब होता है सेना का समूह। किसको कहते हैं? कटक मतलब होता है सेना का समूह। और कंटक मतलब होता है कांटा। क्या होता है? कंटक मतलब होता है कांटा, याद रखेंगे बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है परिमाण और परिणाम। क्या दोस्तों? परिमाण और परिणाम। परिमाण होता है दोस्तों मात्रा को कहते हैं। जैसे चीनी लेते हैं हम या तेल लेते हैं हम, तो उसका क्या होता है? परिमाण होता है, उसकी मात्रा पूछी जाती है कि ये कितनी है, ठीक है। एक होता है परिमाण, क्या होता है? परिणाम। परिणाम मतलब होता है नतीजा। जब आपका रिजल्ट आता है तो उसको क्या कहते हैं? परिणाम ही तो कहते हैं। रिजल्ट को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। तो आपका नतीजा होता है, ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है गुरु। गुरु मतलब होता है आचार्य। ये जो छोटी वाली ऊ लगी रहती है ना, याद रखेंगे। गुरु दोस्तों कभी भी ऐसे करके नहीं लिखा जाता बड़ी ऊ में, ये मैंने आपको बताया था पिछली ही क्लास में जब मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध सब पढ़ाए थे। गुरु हमेशा ऐसे करके लिखा जाता है छोटी वाली ऊ के साथ, ठीक है। ये वाला गलत है, याद रखेंगे बिल्कुल। गुरु कहते हैं आचार्य को और गुरु कहते हैं उपाय को। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं आचार्य को और गुरु कहते हैं उपाय को। गुरु, आचार्य, गुरु मतलब उपाय, ठीक है। नेक्स्ट है आसन। आसन मतलब क्या होता है? बैठने के लिए बिछौना। जब आप कहीं पूजा करने बैठते होंगे तो कहते हैं ना आसन ले आओ, उसको आसन कहते हैं। एक होता है आसन। क्या होता है? आसन, जिसका निकट होना। क्या होना? जैसे कहते हैं ना आसन बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना, तो उसको क्या कहते हैं? निकट बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना, याद रखेंगे बिल्कुल, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है अविराम और अभिराम। क्या? अविराम और अभिराम काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अविराम मतलब होता है दोस्तों बिना रुके। अविराम मतलब होता है बिना रुके। लेकिन अभिराम मतलब होता है सुंदर। क्या होता है? अभिराम मतलब होता है सुंदर। अविराम बिना रुके, अभिराम सुंदर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुंदर को कहते हैं, याद रखेंगे याद रखेंगे, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है चप्पल, एक होता है चपला। चपल मतलब होता है चंचल। चपल किसको कहते हैं? चंचल को कहते हैं। और चपला किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे बिजली को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिजली को कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है धान और धान्य। धान मतलब क्या होता है? धान कहते हैं दोस्तों चावल को। धान किसको कहते हैं? धान कहते हैं चावल को। और धान्य किसको कहते हैं? कोई भी अनाज। धान्य किसको कहते हैं? किसी भी अनाज को कहते हैं। लेकिन धान कहते हैं चावल को। किसको कहते हैं? चावल को, याद रखेंगे बिल्कुल। चलें आगे, चलिए
आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं, फिर आज इस क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, चलिए। पहला है पानी और पानी। क्या दोस्तों, पानी और पानी। पानी मतलब होता है जल, पानी मतलब होता है जल, लेकिन पानी मतलब होता है हाथ। क्या होता है, पानी मतलब होता है हाथ, पानी मतलब होता है जल और पानी मतलब होता है हाथ। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है बदन। बदन मतलब होता है दोस्तों शरीर को कहते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं, हम कहते हैं शरीर को बदन कहते हैं। क्या कहते हैं, बदन कहते हैं। लेकिन एक होता है वदन। वदन मतलब होता है मुख, वदन मतलब होता है मुख, लेकिन बदन मतलब होता है शरीर। क्या होता है, शरीर। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधान। प्रधान किसको कहते हैं, मुखिया को कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य को कहते हैं। जो मुख्य होता है उसी को तो कहते हैं कि प्रधान व्यक्ति है। ठीक है, एक होता है प्रदान। प्रदान मतलब किसी को कुछ देना, किसी को कुछ देना, ये होता है प्रदान। एक होता है दीन। दीन मतलब गरीब को कहते हैं। दीन किसको कहते हैं, गरीब को कहते हैं। लेकिन दिन किसको कहते हैं, दिन कैसे हैं, दिवस को, सुबह को कहते हैं। दिन मतलब जो पूरा दिन होता है उसको दिन कहते हैं। दीन किसको कहते हैं, गरीब को कहते हैं। दीन किसको कहते हैं, गरीब को कहते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है अंत। अंत मतलब होता है दोस्तों समाप्त। अंत किसका होता है, समाप्त कोई तो कहते हैं अंत, लेकिन एक होता है अंत्य। क्या होता है, अंत्य। अंत्य मतलब होता है आखिरी। क्या होता है, अंत्य मतलब होता है आखिरी। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, एक होता है बात। बात मतलब होता है वचन। क्या होता है, बात मतलब होता है वचन। एक होता है वात। क्या होता है, वात। वात मतलब होता है हवा। क्या होता है, वात मतलब होता है हवा। बात मतलब होता है वचन, लेकिन वात मतलब होता है हवा। याद रखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है समान। समान मतलब होता है बराबर को कहते हैं। समान चीजें बांटना आपस में, वो क्या होता है, बराबर बांटना। ठीक है, एक होता है सामान। क्या होता है, सामान। सामान मतलब होता है वस्तु। क्या होता है, एक होता है सामान। सामान मतलब होता है वस्तु। सामान, वस्तु, समान, बराबर। याद रखेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट है कृति। कृति मतलब होता है, कृति मतलब होता है कार्य करना। क्या दोस्तों, कार्य को कहते हैं कृति। लेकिन एक होता है कृति। क्या होता है, कृति। ठीक है, कृति मतलब होता है यशस्वी। क्या होता है, यशस्वी। ठीक है, छोटी ई वाली मतलब कार्य होता है, बड़ी ई वाली मतलब होता है यशस्वी। क्या होता है, यशस्वी। याद रखेंगे, बिल्कुल। एक होता है चूर्ण और एक होता है चूर्ण। चूर्ण मतलब होता है दोस्तों चूना। क्या होता है, चूर मतलब होता है चूना और चूर्ण मतलब होता है चोटी। क्या होता है, चूर मतलब तो होता है चूर्ण, लेकिन चूर्ण मतलब होता है चोटी। क्या होता है, चूर्ण मतलब होता है चोटी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे जितने भी मैंने आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द कराए। मुझे पता है ये सारे दोस्तों हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको इम्पोर्टेंट करके नोट लिखेंगे, अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करेंगे और बार बार इनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बस कुछ शब्दों का ही मतलब है, जैसे अली, ये सब आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे छोटी छोटी ई का मतलब फर्क है, अली अली, ये सब छोटी ई का फर्क है, कुछ ई अक्षरों का फर्क है, तो आप उनको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए, नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको आधी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।